एक अत्यंत पवित्र चर्चा हम करना चाहते हैं। इस वर्तमान युग के महान वीतराग, परम निष्काम, परम विरक्त, आदर्श महापुरुष, परम श्रद्धेय, प्रातस्मरणीय, अनंत स्त्री समलंकृत श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज उनके द्वारा प्रणीत साधक संजीवनी की आज जयंती है। आज के दिन ग्रंथ उसकी पहली प्रति पूज्य स्वामी जी के कर कमल में आई थी, ठाकुर जी के कर कमल में निवेदित हुई। कौन ऐसा सत्संगी, आस्तिक, भाग्यशाली, जिज्ञासु है जो साधक संजीवनी को न जानता हो। बहुत सी संज्ञाएं, नाम केवल व्यवहार के संपादन मात्र के लिए होते हैं। व्यवहार का संपादन तो बिना नाम के होगा नहीं, तो व्यवहार का संपादन करने के लिए कोई एक नाम रख लिया गया। पर कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनको हम लोग अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं। एक संज्ञा और एक अन्वर्थ संज्ञा। अन्वर्थ संज्ञा का अर्थ है जिस नाम का अर्थ उस नाम में ही निहित हो, प्रतिष्ठित हो। वस्तुतः जो साधक जगत प्रसुप्त प्राय, विमूर्छित प्राय हो गया था, उसको साधक संजीवनी के माध्यम से पुनः संजीवित कर दिया श्रद्धेय स्वामी जी ने। साधकों को संजीवित करने वाली साधक संजीवनी। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का और इस धरती का, और धरती का ही नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड का वैदिक सनातन संस्कृति का एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है कि जिसकी तुलना में विश्व का कोई भी धर्म ग्रंथ स्थापित नहीं हो सकता। किसी ग्रंथ को यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रीमद् भगवद गीता के जैसा ये है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं, उनकी सूची मिलना मुश्किल है। उनकी नामावली कोई पाठ करे वो भी कठिन है। किंतु समस्त शास्त्रों को कोई एक शास्त्र के रूप में कहना चाहे वह श्रीमद् भगवद गीता है। अपने आप में परिपूर्ण है, संपूर्ण है। कौन सा ऐसा विषय है जो श्रीमद् भगवद गीता में न हो? सब कुछ गीता में है। सब गीता के भीतर है, गीता के बाहर कुछ नहीं है। गीता साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। संपूर्ण उपनिषदों का सार है। प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये तीन हैं। लेकिन इन तीन में सर्वाधिक प्रियता किसे प्राप्त हुई? हमारे जैसे जिन्हें ठीक से शास्त्रों का बोध नहीं है, वो तो उपनिषदों में उनकी गति ही कहाँ हो सकती है।
हम तो ठीक से उपनिषद भी नहीं पढ़े। ब्रह्मसूत्र भी बहुत दुर्गेय है। हमारे जैसे मंद बुद्धि के जो लोग हैं वो ब्रह्मसूत्र के सही तात्पर्य को कहां से समझ सकते हैं। पर गीता जहां बड़े से बड़े विद्वानों को इतनी गहराई तक ले जाती है कि वे गहराई में उतरते चले जाते हैं पर उसकी थाह प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और सामान्य लोग भी गीता को पढ़ करके उसकी सामान्य हिंदी टीका को पढ़ करके लाभ ले लेते हैं। ऐसी श्रीमद् भगवद गीता, ऐसी गीता के ऊपर बहुत सी टीकाएं लिखी गई। भगवान आदि शंकराचार्य ने लिखा, भगवान रामानुजाचार्य जी ने लिखा, मध्वाचार्य जी ने लिखा, रामानंदाचार्य जी ने लिखा। सभी आचार्यों ने गीता के ऊपर लिखा। श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने भी लिखा, गांधी जी ने भी लिखा। जिसने भी लेखनी उठाई उसने अपनी लेखनी को धन्य माना ही तब जब गीता के ऊपर कुछ लिखा। गीता के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो लेखनी धन्य नहीं हुई, लेखनी सफल नहीं हुई। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गीता। जिस ग्रंथ की पूरे संसार में सर्वाधिक टीकाएं भई हों ऐसा गीता है ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। और यह समस्त गीताओं की जननी है। पुराणों में अन्य गीताएं भी हैं लेकिन उन गीताओं में इस गीता की ही छाया सर्वत्र दिखाई पड़ती है। अभी हमने गणेश पुराण को देखा तो गणेश पुराण में भी गीता है, गणेश गीता है। उसके वक्ता श्री ब्रह्मा जी हैं और श्रोता वेदव्यास जी हैं। मूल में प्रधान गणेश पुराण के। और वैसे गणेश जी का और उनके भक्त का संवाद है, ऋषि का संवाद है। तो बिल्कुल यह लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता के स्वरूप को ही श्री गणेश गीता के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। बिल्कुल अंतर मालूम नहीं। महाभारत में एक अनुगीता भी है, महाभारत में एक अनुगीता भी है। अनु माने पश्चात। अर्जुन ने कहा महाराज युद्ध के मैदान में आपने हमको गीता सुनाई थी और युद्ध में लग गए, उतना स्मृति में नहीं रह गया, थोड़ी विस्मृति हो रही है, दोबारा सुनाओ। तो भगवान ने थोड़ी फटकार भी लगाई अर्जुन को कि एक वक्ता एक काल में जो बात कह सकता है दोबारा वह उसको उसी प्रकार से नहीं कह सकता है। अब वह गीता पुनः प्रकट होने वाली नहीं है, लेकिन तुम मेरे प्राण सखा हो, अंतरंग सखा हो और तुमने जिज्ञासा की है, इसलिए हम तुम्हें अनुगीता के माध्यम से गीता का पुनः प्रवचन करते हैं। पर उस अनुगीता में भी श्रीमद् भगवद गीता की ही छाया है। ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। बहुत कुछ लिखा गया, बहुत गीताएं लिखी गईं, बहुत गीता पर टीकाएं लिखी गईं, सभी भाषाओं में टीकाएं लिखी गईं। पर परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जिन्होंने गीता को इस प्रकार से आत्मसात कर लिया कि गीता उनका जीवन ही नहीं बन गया, वे गीता के पर्याय बन गए, वो गीता का स्वरूप बन गए। हम जब जब उनके चरणों में बैठते थे
तब तक स्वामी जी कहते थे कि साधक संजीवनी लिखने के बाद भी इतने इतने भाव, नए नए भाव गीता जी के प्रकरणों के संबंध में उठते हैं, और उनको पीछे से भी उन्होंने लिख करके प्रकाशित किया। साधक संजीवनी को परम श्रद्धेय स्वामी जी ने हम सब साधकों पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रकाशित किया था। हमारे श्रीधाम वृंदावन में परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के साधक सभी पूज्य संत श्री चितरंजन जी, श्री चितरंजन दास जी, श्री नवल राम जी, श्री दीनबंधु दास जी, श्री बसंत जी आदि सभी संत मिलकर के आज की तिथि को साधक संजीवनी की जयंती के रूप में मना रहे हैं। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी उपस्थित होंगे और भी तमाम महापुरुष उपस्थित होंगे। आज हमें भी उपस्थित होना चाहिए था और मन से हम वहाँ उपस्थित हैं, और वाणी से जो वहाँ के उपस्थिति का काल है उसी काल में वाणी से स्मरण करके हम अपनी वाणी को भी पवित्र कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को साधक संजीवनी अत्यंत मनोयोग पूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए, और हमारे विचार से एक बार पढ़ने से काम नहीं, कई कई बार, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार उसमें कोई न कोई विशेष बात आपको समझ में आएगी। ऐसे महान लोकोपकारी संत परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो ज्ञानियों में उच्च कोटि के ज्ञानी, वैराग्यवानों में उच्च कोटि के वैराग्यवान और भगवत भक्तों में उच्च कोटि के भगवत भक्त, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी की वह वाणी, उनका जीवन भी ज्ञान भक्ति वैराग्य से ओतप्रोत, और उनकी यह अनुपम कृति साधक संजीवनी भी ज्ञान वैराग्य और भक्ति से परिपुष्ट ओतप्रोत एक श्रीमद् भगवद गीता की वर्तमान काल की अन्यतम टीका है, सर्वोत्तम टीका है, और इसका आश्रय हम सबको लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम साधक संजीवनी को प्रणाम करते हैं, साधक संजीवनी की पावन जयंती पर, और संतों को खूब बधाई देते हैं। और इस दिशा चैनल के माध्यम से और YouTube के माध्यम से भी सभी से सविनय अभ्यर्थना करते हैं कि आप सब परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी की श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी हुई अनुपम टीका साधक संजीवनी को अवश्य पढ़ें। और भी लोगों ने लिखा, एक किसी ने लिखा यथार्थ गीता, और उस पर ऊपर से लिखा 5200 5200 5200 5200। तो उन के अनुयायी लोग मेरे पास लेके आए, बोले ये यथार्थ गीता है, ये 5200 मतलब क्या है? बोले इसका मतलब है कि गीता जब से कही गई तब से अब तक किसी ने गीता को ठीक से, गीता के तात्पर्य को समझा ही नहीं। हमारे अमुक महानुभाव हैं, उन्होंने गीता के तात्पर्य को समझा, इसलिए ये यथार्थ गीता लिखी गई है। आप इसको लीजिए। मैंने कहा हम दूर से ही नमस्कार करते हैं। क्यों? हमने कहा हम इसलिए नमस्कार करते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने लिखा, श्री रामानुजाचार्य जी ने लिखा, श्री निम्बारकाचार्य की परंपरा ने लिखा, श्री रामानंदाचार्य जी ने लिखा, तमाम महान आचार्यों ने, श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा, तमाम आचार्यों ने लिखा, वो सब गीता के तात्पर्य को नहीं समझ पाए, इन महानुभावों ने समझा। तो भाई इनकी समझ हमारी समझ से परे है, हमको नहीं पढ़ना है इसको।
जिस महानुभाव ने वह लिखा है उसके व्यक्तिगत जीवन को पहले देखो। व्यक्तिगत जीवन का मतलब क्या वर्णाश्रम व्यवस्था धर्म शास्त्र की परंपरा के सर्वथा अनुरूप उसका जीवन है कि नहीं। वो तो दिखाई नहीं पड़ेगा। उसने गोपालन का विरोध किया, गोरक्षा का विरोध किया, और कुत्ता पालता है। बड़े बड़े कुत्ते जिनको मांस खिलाए बिना रखा जाना संभव नहीं है, वो कहता है कि हमने गीता के यथार्थ तात्पर्य को जाना है। कहां तो दोग्धा गोपाल नंदना, और कहां ऐसे ऐसे लोग भी कहते हैं हमने गीता के तात्पर्य को समझा। हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। ये बात ऐसी है जैसे खीर में नमक डालने जैसी। लेकिन फिर भी हम इसलिए कह रहे हैं कि ग्रंथ भी, टीकाएं भी ऐसे महापुरुषों की पढ़नी चाहिए जिनका जीवन शास्त्रीय हो, जो धर्मनिष्ठ हो, सदाचार संपन्न हो, ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त, जिनका अंतःकरण ही न हो, अंतःकरण भी हो, वाणी भी हो, जीवन भी हो, व्यवहार भी हो। क्योंकि उन महापुरुषों का अंतःकरण ही तो ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत होता है। इसलिए साधक संजीवनी, यदि साधक संजीवनी को वर्तमान काल में हम परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी का भी वांग्मय स्वरूप कह दें तो हमें लगता है इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह उनका वांग्मय स्वरूप है। श्री साधक संजीवनी का अनुशीलन करना वो परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का संग करने के जैसा है। चाहे साधक संजीवनी का संग कर लो और चाहे प्रत्यक्ष श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज का संग करो। हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि प्रत्यक्ष संतों से भले ही उतना लाभ लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनके चरित्र से, उनकी वाणी से, उनके विचारों से बहुत अधिक लाभ लोगों को मिल जाता है। हमारे ऊपर तो उनका इतना वात्सल्य था, इतनी कृपा थी, इतना अनुग्रह था कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। कितने संस्मरण हैं जिनको हम कह नहीं सकते हैं। बस हृदय द्रवित हो जाता है ऐसे परम विश्व वंद्य विभूति का स्मरण करते हुए हम श्रद्धेय स्वामी जी को और उनकी अनुपम कृति साधक संजीवनी को प्रणाम करते हैं।